नमस्कार, स्वतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करा रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूल मंत्र दमोह जिले के उस गांव की महिलाओं ने अपना लिया है जिस गांव के बच्चों और महिलाओं पर यह दाग था कि वो भीख मांगते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्राम तिदौनी की। इस गांव की महिलाओं ने स्व सहायता समूह के बैनर तले गोबर से दीपक, गमले, लकड़ियां एवं वो धार्मिक प्रतीक चिन्ह श्री शुभ लाभ इनका निर्माण करना शुरू कर दिया है और इनके जो उत्पाद हैं उनकी मांग दमोह जिले सहित महानगरों तक पहुंच चुकी है। प्रशासन एवं ग्राम के सरपंच का पूर्ण सहयोग इन महिलाओं को मिलने लगा है और आज स्थिति यह है कि इन महिलाओं के द्वारा दमोह में कलेक्ट्रेट एवं शहर के हृदय स्थल घंटाघर पर इन दीपकों की स्टॉल भी लगाई गई है। इस स्टॉल में ग्राहकों द्वारा खरीदी की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दमोह जिले की सीमा से सटा ग्राम तिदौनी पहले इस बात को लेकर बदनाम था कि यहाँ के बच्चे व महिलाएं भीख मांगते हैं या फिर कर्तव्य दिखाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन इस खबर के बाद प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों ने कुछ करने का ठाना। वर्तमान में इस गांव के सरपंच सोमेश गुप्ता की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना आत्मनिर्भरता साकार हो रहा है। यहाँ पर नवनिर्मित गौशाला में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से दीपक बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियां भी गोबर से ही निर्मित की जा रही हैं। घरों के बाहर दरवाजों पर लगाए जाने वाले श्री शुभ लाभ के प्रतीक चिन्ह भी गोबर से निर्मित किए जा रहे हैं। इन महिलाओं ने सरपंच की पहल पर अपने इस काम को और बढ़ाने का फैसला किया है। अब ये महिलाएं गोबर से गमले, लकड़ियां, मूर्तियां भी बना रही हैं। वहीं इनके द्वारा हवन सामग्री, धूप आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। गरीबी को मात देने व आत्मनिर्भर बनने की ओर उठाए इस कदम के तहत इन महिलाओं द्वारा दीपावली पर्व को लेकर गोबर से बनाए दियों को कई रंगों से भरा जा रहा है, जिससे यह दीपक और भी सुंदर लग रहे हैं। महिलाओं द्वारा बनाए गए इन सभी स्वनिर्मित आइटमों को प्रशासन के सहयोग से विक्रय के लिए भी उपलब्ध करवाया गया है। अब हालात यह है कि यह सामग्री खरीदने के लिए लोगों की कतारें स्टॉलों पर लगना शुरू हो गई हैं। इस बात की जानकारी दमोह कलेक्टर तरुण राठी को लगी तो वो स्वयं भी इस स्व सहायता समूह के द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए इस नवनिर्मित गौशाला पहुंच गए और उन्होंने इन महिलाओं की तारीफ की। साथ ही उनका कहना था कि अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं। या फिर 105 इतने ही दिए बनाते हैं। हमारे तो इतने ही बनी हैं एक दिन में। आपने अकेले बनाए? हाँ। तो कितने लोग यहाँ पर दिए बना रहे हैं? यहाँ पर कभी कभी 8 या 9 आ जाते हैं, कभी कभी 4 ही 5 आते हैं। कैसा लग रहा आपको दीपावली में गोबर के दिए बना रहे हैं? क्या उम्मीद है आपको कि इनकी बिक्री अच्छी रहेगी? हाँ सर, इनकी बिक्री अच्छी रहेगी, यही इच्छा है सर हमारी। तो हम लोग गोबर के दिए बना रहे हैं, पर हमारे हम लोग समूह से हैं, स्व सहायता समूह से। तो हमारे सरपंच साहब हैं यहाँ के सोमेश गुप्ता जी, उन्होंने ये सब हम लोग को बताया, उसकी मशीनें भी दिलवाई हैं, उनकी मदद से ये सब कर पा रहे हैं हम लोग। स्व सहायता समूह की इन महिलाओं द्वारा प्रतिदिन 1000 से अधिक दिए बनाए जा रहे हैं, जिन्हें आकर्षक रंगों से सजाया जा रहा है। वहीं इस ग्राम पंचायत के सरपंच सोमेश गुप्ता का कहना है कि महिलाएं आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र धारण किए हैं और निश्चित ही आने वाले समय में उनके पास रोजगार के अनेक साधन होंगे। गोबर से बने इन दीपों की मांग लगातार बढ़ रही है और महानगरों तक इनकी पहुंच
बढ़ गई ये है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गांव एक बहुत पिछड़ा अति गरीब गांव है, जहां पे लोग भीख मांग के तमाशा करके अपना कार्य करते थे। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और भीख मांगना इनका मुख्य धंधा था। तो मेरा प्रयास रहा 5 वर्ष से कि इनको कैसे उस अभिशाप से मुक्त किया जाए, इनको कैसे स्वावलंबी बनाया जाए। फैक्ट्री अन्य लगने में तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन कैसे हम अपने आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, तो ये हमारी गौशाला बनी है। तो इसमें गाय के गोबर से हमने इंटरनेट के माध्यम से देखा था, तो हमने यहाँ के NLM समूह से चर्चा की कि हमें कुछ ऐसा करना है कि इन लोगों को यहीं पे गांव में रोज़गार मिल जाए और भीख ये मांगना बंद कर दें। तो ये गोबर के प्रोडक्ट हमने दिए, अभी दीपावली आ रही है तो दिए बनाने का शुरू किया है। गाय के गोबर से लकड़ी भी बना रहे हैं, हम गमले भी बना रहे हैं, और इसके बाद हम धूप बत्ती भी बनाएंगे। और भी जो हमारे गोबर से प्रोडक्ट बन सकते हैं उनका हम एक हवन सामग्री भी बना रहे हैं, जिसमें हवन के लिए लोगों को जो सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, एक हम पैकेट बना के देंगे। उसमें सारी हवन सामग्री जो रहती है, उसमें पत्ते जितने प्रकार के रहते हैं, गंगा जल रहता है, सब कुछ उसमें मिक्स करके देंगे। और हमारा ये बिक्री का ये है कि हमारे प्रशासन का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय कल आए थे और उनने भी कहा है कि उचित पूरी व्यवस्था इनकी बिक्री की कराएंगे। कलेक्ट्रेट के यहाँ हम स्टॉल लगाएंगे और 2 दिन के बाद ये हमारे दमोह जिले के जो जिनको दीपक चाहिए है गाय के, और भी जो हमारे धार्मिक इनके ओम है, शुभ लाभ है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे और उचित दाम पर। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक रिक्वेस्ट है, आह्वान है कि ये हमारे गांव के बहुत गरीब और एक ऐसा तबका है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। एक देसी चीज़ है, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं ये लोग, इनका सहयोग करिए और गोबर के दिए जलाकर आप अपनी दीपावली मनाइए। एक परिवार, अगर आप एक इनके दीपक लेते हैं तो एक और परिवार के लिए दीपावली का एक गिफ्ट देंगे, उनको खुशियाँ देने का भी काम करेंगे आप। हम लोग दिन में 100 से 105, 106, 7 ऐसे बना लेते हैं। अभी ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं और हमारे गांव में कोई योजना नहीं है। हम लोग गरीब मजदूर आदमी मजदूरी करने जाते हैं तभी खाते हैं। खेती नहीं, किसानी नहीं, कुछ नहीं। हमारे गांव में कोई योजना नहीं आती है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाए। अब तो कलेक्टर साहब कल आए थे और आपके दिए की तारीफ किया, वो कैसा लगा? वो अच्छा लगा हमें सरपंच और हमारे कलेक्टर साहब हमारे दमोह जिला में हम लोग गरीबों की सहायता करेंगे तो हम लोग कुछ बन के दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान को जिस तरह तिनौनी गांव की महिलाओं ने साकार किया है, वैसा ही कार्य यदि देश के हर हिस्सों में होना शुरू हो जाए तो निश्चित ही गरीबी दूर हो जाएगी और लोगों को अपनी कमाई के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। गोबर से बने इन दीपों की स्टॉल कलेक्ट्रेट एवं नगर के हृदय स्थल घंटा घर पर लग चुकी है, जहां से लोग इन्हें खरीद सकते हैं। वहीं प्रशासन का सहयोग पूर्ण रूप से इन महिलाओं को मिल रहा है। जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा गोबर के दीपक और गोबर से, गाय के गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। और जैसा कि हम सब संकल्प लें कि हम लोग अपने इस बार की दीपावली को स्वदेशी दीपावली के रूप में मनाएंगे, तो हम मिट्टी से बनी हुई चीज़ें और हम ये गोबर के जो विशेष रूप से दिए और जो मूर्तियां बनी हुई हैं, हवन सामग्री, धूप बत्ती, इन सब का हम उपयोग करें। और शीघ्र ही एक स्टॉल हम कलेक्ट्रेट के आसपास कल या परसों से चालू करेंगे, तो वहाँ लोग आएँ, उसका हम अलग से जानकारी शेयर करेंगे। लोग आएँ और इन समूह की महिलाओं का उत्साहवर्धन करें ताकि ये एक अच्छी परंपरा को जन्म दे, ऐसी मेरी सभी से अपील रहेगी। आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाती हुई यह महिलाएं अब इसी गोबर से लकड़ियां भी बना रही हैं। वहीं कई अन्य उत्पाद उनके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। तिनौनी गांव की इन महिलाओं को स्वतंत्र टीवी की ओर से सैल्यूट, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना।